हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपको ये एक्सरसाइज उतनी ज्यादा नहीं समझ में आएगी। मेनी कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड फ्रॉम दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। हमेशा मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं तो आपके लिए कुछ ना कुछ नोट्स बनवाता हूं, जो आप अपनी बुक में लिखें। आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट द एक्सरसाइज। अगर आपने ऐसा नहीं किया अभी तक तो अभी करिए। हर एक्सरसाइज के पहले आप नोट्स लिखें, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करें, क्योंकि वो नोट्स ऐसे होते हैं, उस नोट्स को अगर देख लोगे ना आप तो आपको पूरी एक्सरसाइज आ गई। नोट्स इन द सेंस मतलब एक्सरसाइज में जितना कुछ होने वाला है सबका ट्रेलर, समझे? नोट्स मतलब क्या है? एक्सरसाइज में जितनी पिक्चर है सबका ट्रेलर। ट्रेलर देख लिया, पिक्चर समझ में आ जाएगी कैसी रहेगी, है ना? फिर अपनी ही कहानी लगा देना उसमें बीच बीच में, तो ज्यादा देखने का तब जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमारे सेंटर के जो कोऑर्डिनेट रहा करते थे, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स रहा करते थे वो थे एच के, है ना? इसीलिए बोल रहा हूँ 6.1 देख लो। 6.1 में हमने देखा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं एच के। अब 6.2 में जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे सर्कल का, तो उसमें हम लोग एच के को कन्वर्ट कर देंगे माइनस जी माइनस एफ में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? माइनस जी और माइनस एफ में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का नया सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का? ये हो गया नया सेंटर का कोऑर्डिनेट। बाई चांस अगर आपको रेडियस निकालना है तो कैसे निकालोगे? रेडियस निकालने का फॉर्मूला है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी माइनस सी। ठीक है, मतलब आपको इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो निकालना है, तो उसके लिए आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करना है। सी क्या है? एक कांस्टेंट है जो आपको मिलेगा हर जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे रेडियस। सेंटर के कोऑर्डिनेट जो एच के थे वो अब माइनस जी माइनस एफ बन चुके हैं। रेडियस निकालना रहा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। पहले का फॉर्मूला क्या था? पहले का फॉर्मूला था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। मतलब रूट ले लोगे तो आर इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ये अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो पुराना वाला था ये अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज न्यू फॉर एक्सरसाइज 6.2 एंड दिस, सॉरी, ठीक है, एंड दिस इज ओल्ड वन फॉर 6.1, जिसमें यूज नहीं हुआ है, बट आपको याद रखना है रेडियस ऐसे फाइंड करते। अभी हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मतलब जब हम लोग सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया करते थे तो कुछ ना कुछ आंसर आता था हम लोगों को, है ना? तो इसमें ध्यान रखो, पहला नंबर हमेशा 1 रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये होता है हम लोगों का जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और कुछ कॉन्सेप्ट है आपका, और यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए हैं, लीव इट, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो आप लोग। जनरल इक्वेशन हम लोग फाइंड करते थे ना, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू स्क्वायर वाला, फिर एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू पावर 1 वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म से आप लोग कंपेयरिंग करके कभी जी निकालोगे, कभी एफ निकालोगे, कभी सी निकालोगे। जी एफ सी निकाल के पूछ लिया रेडियस तो रेडियस निकाल लोगे। तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। कैसे लिखोगे? डालोगे नोट्स यहाँ पे टॉपिक में, नोट्स में पहले डालोगे सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो एच के था वो माइनस जी माइनस एफ बन चुका है। इससे अगर रेडियस निकालना हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो इक्वेशन का जनरल सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। ध्यान में आया? हो गया? चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको मतलब जब मैं नोट्स बता देता हूँ ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसका इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जनरल होता है, ये हमारा है। दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो हमें जी एफ सी मिल जाएगा। एफ जी सी मिल गया तो इसमें रख के रेडियस आ जाएगा, और सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, चलो फाइंड करते। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। तो अब हमें वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो हम लोग वैल्यू फाइंड करते। 2g की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो g की वैल्यू आ गई -1। 2f की वैल्यू 4 है तो f की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर c की वैल्यू आ गई -4। सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है हम लोगों का -g माइनस एफ। -g मतलब माइनस -1, माइनस एफ मतलब -2। तो आ जाएगा 1 और -2, है ना? यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ का माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये -2। ठीक है, हो गया -2।
ये हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब रेडियस फाइंड कर लेते। तो रेडियस इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, सी मतलब -4। तो ये आ जाएगा 1 + 4 माइनस माइनस +4, वैल्यू आ जाएगी 9, 9 का रूट 3। रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया 3 यूनिट। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -g - f इज इक्वल टू 1 - 2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते सेकंड। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का दोनों आप खुद से कर सकते हो, है ना। तो आप पॉज करके खुद से करो, फिर आंसर मैच कर लो। तो इसको कंपेयरिंग करते, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। क्या किया हमने यहाँ पे? कंपेयरिंग। तो 2g की वैल्यू आई -6, तो g की वैल्यू आ गई -3। 2f की वैल्यू आई -8, तो f की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू आई है -24, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g - f। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। देखो माइनस यहाँ वाला और ये -3, तो माइनस माइनस +3, माइनस ये वाला और -4 वो वाला, तो माइनस माइनस +4। समझे? ये हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस की वैल्यू के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 24। तो यहाँ आ जाएगा 9 + 16 माइनस माइनस +24। ये वैल्यू आ जाएगी 25 + 24, वैल्यू आ जाएगी रूट 49, 49 का रूट 7 यूनिट्स। करेक्ट। तो रेडियस की वैल्यू ये हो गई, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4। चलो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, 4 है। हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 हमें करना होगा। तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 से हर जगह डिवाइड करते तो 4x स्क्वायर अपॉन 4। इसको मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए, बट आप लोग को हो सकता है समझे ना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। ठीक है, -8y/4 -24/4 इज इक्वल टू 0। 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। वैल्यू आई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -2y -6 बराबर 0। अब हम लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं, है ना। सेम वैसा ही बन गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। ठीक है, तो 2g की वैल्यू आई -6, तो g की वैल्यू होगी -3, है ना। 2 ने इसको डिवाइड कर दिया। 2f की वैल्यू -2, तो 2 इसको डिवाइड कर दिया, तो f की वैल्यू हो गई -1। c की वैल्यू है -6। रेडियस फाइंड कर लो। रेडियस का फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस -6। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6, ये हो गया 16, 16 का रूट 4। तो रेडियस आ गया 4 यूनिट्स। रेडियस मिल गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g - f, -g - f। ठीक है, तो -g ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो ये 3 आ जाएगा, ये भी माइनस में, तो 1 आ जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 3 1 और रेडियस फाइंड कर लिया। आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत है सेकंड थर्ड में। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर सामने है ना। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। गैस 4 ही क्वेश्चन है इसमें। सेकंड वाले में बोला है कि शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सर्कल। मतलब जो इक्वेशन आपको दिया है, प्रूव करो कि वो हाइपरबोला का नहीं है, पैराबोला का नहीं है, एलिप्स का नहीं है, स्ट्रेट लाइन का नहीं है, किसी और का नहीं है, वो सर्कल का है। कॉनिक सेक्शन हम लोगों ने सीखा नहीं है, तो बाकी सबको निकाल दो। स्ट्रेट लाइन सीखा है ना। शो बोला है मतलब वो है, आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करेंगे हम लोग इसको रेडियस निकाल के, क्योंकि सर्कल है तो उसका रेडियस होगा। अगर रेडियस कुछ नहीं मिलता है ना, रेडियस अगर नहीं मिलता है, अनडिफाइंड होता है, तो हम लोग बोलेंगे सर्कल नहीं है। या 0 आता है तो भी सर्कल नहीं है। कुछ ना कुछ अगर रेडियस मिलता है, इट मीन्स दैट इट इज अ सर्कल। इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज अ सर्कल। So first of all we will compare this with this equation and we will find the value of g, f and c so that we can find the radius. Okay, so let's compare. But what is the problem here? We have 3x square 3y square. What we want? We want 1 and 1. What we can do? We can divide by 3 on both sides. So divide by
3 on both side. Okay, so what I will get? 3x square upon 3, 3y square upon 3, 12x upon 3, 18y upon 3, minus 11 upon 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3. ये तो 0 ही हो जाएगा. सो लीव इट. 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, 3 4 जा, 3 6 जा, है ना. तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. क्या किया हमने? क्या किया? कंपेयरिंग किया. कंपेयरिंग करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी, है ना. सो 2g इज इक्वल टू मिला है 4, तो g की वैल्यू आ गई 2, 2f मिला है 6, तो f की वैल्यू आ गई 3, c मिला है माइनस 11/3. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी माइनस एफ, -2 -3 हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस. सो रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रटा जाएगा. -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 11/3. ठीक है, तो ये आ गया 4 प्लस 9 माइनस 11/3. तो ये आ गया 13 माइनस 11/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 13 3 या 39 माइनस 11/3. ओके, ये ऑलरेडी माइनस 11/3 था, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना. क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस में था, देखो यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो ये भी प्लस. तो वैल्यू आ गई √50/3. यहाँ पे रेडियस 0 से बड़ा है. ठीक है, माइनस में भी आंसर आता तो भी करेक्ट रहता, बट कैलकुलेशन रॉन्ग होता. रेडियस बड़ा है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, या फिर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. समझा कैसे पता किया हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इसको हम लोग लेकर आए सर्कल के जनरल फॉर्म में. ओके, थोड़ा सा डिम हो गया लाइट, बट ये वाला नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया. ठीक है, तो सर्कल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके जीएफ फाइंड किया, और फिर रेडियस में रख के हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड की. रेडियस जो था वो 0 से ज्यादा था, सो इट मीन्स दैट इट्स रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला. आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. कहने को तो 4 ही क्वेश्चन है, बट ये 4 क्वेश्चन कराने में आधा घंटा ना लग जाए, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी है थोड़े, है ना. इजी है बट लेंदी है. मतलब ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे फिर सॉल्व करते जाओगे, बस और कुछ नहीं. जैसे यहाँ पे बोला है सर्कल पे ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स सर्कल से पास हो रहे हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है 5 7, एक पॉइंट है 6 6, एक पॉइंट है 2 -2. तो हमारा जो सर्कल है वो इन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है. ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से. सपोज दिस पॉइंट्स आर ए बी सी एंड अवर सेंटर इज सी. ओके, तो सी नहीं ले सकते, काम करो PQR ले लो. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे जो CA की वैल्यू होगी CP, चलो एक काम करो, सेंटर को O ले लो और इसको ABC ले लो, है ना. थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ABC की ज्यादा प्रैक्टिस रहती है. तो AO भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है. तीनों के जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे. इट मीन्स अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला AO और OB में लगाते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला OB और OC में लगाते हैं तो दोनों इक्वल होगा. दोनों इक्वल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय लीनियर इक्वेशन, है ना. लीनियर इक्वेशन से हमें मिल जाएंगे O के कोऑर्डिनेट होंगे HK, बिकॉज इट इज सेंटर मिला. तो उसके बाद सेंटर रेडियस फॉर्म से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. रेडियस कहाँ से आएगा? रेडियस आ जाएगा OB की डिस्टेंस से, क्योंकि HK मिल चुका है तो OB से आ जाएगा. तो देखो करेंगे कैसे. सबसे पहले लेट द सर्कल passes थ्रू पॉइंट्स ABC. ओके, उनको हम लोग ले लेते हैं ABC हैविंग सेंटर O कोऑर्डिनेट्स HK. ओके, सो OA जो होगा वो OB के इक्वल होगा, वो OC के इक्वल होगा, इज इक्वल टू रेडियस. तो कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करके फॉर्मूला मैंने लिख लिया है. अब फाइंड करते, ठीक है. सो x2 है 5, तो 5 माइनस h स्क्वायर. y2 है 7, तो 7 माइनस k स्क्वायर. अभी x2 है 6, ठीक है, तो 6 माइनस h स्क्वायर, और y2 है 6, तो 6 माइनस k स्क्वायर. सॉल्व करो. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इधर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, इधर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये गया. तो 25 माइनस 10h प्लस 49 माइनस 14k
इज इक्वल टू 36 36 72 माइनस 12h माइनस 12k। के वालों h वालों को इधर भेज दो और इनको उधर भेज दो, तो 25 49 74 होगा। ठीक है, तो माइनस 10h प्लस 12h माइनस 14k प्लस 12k इज इक्वल टू 72 माइनस 74। तो वैल्यू आ जाएगी 2h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2। 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया h माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1। ये इसकी वैल्यू है। अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k को वहां भेज दूंगा, 1 को यहाँ भेज दूंगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी h प्लस 1। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप एक वैल्यू निकाल लो ऐसा, और फिर जब एक की वैल्यू मिले इसको पुट करके तो उसको निकाल लो। ठीक है, इधर लीनियर इक्वेशन की तरह भी कर सकते हो, ये एक इक्वेशन से दूसरा। ठीक है, अब दूसरा फाइंड करते हैं हम लोग। दूसरा OB और OC को ले लेते हैं हम लोग। करेक्ट, सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आ जाए। ठीक है, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो, सो x2 मतलब OB, ठीक है, x2 मतलब 6 माइनस h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस k स्क्वायर। OC में ये x2 ये y2, ठीक है, ये 2 माइनस h स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस k स्क्वायर। तो 6 माइनस h 6 माइनस k देखो आपने यहाँ निकाला है, तो सेम टू सेम यहाँ भी मिलने वाला है, तो उतार दो वैसे ही। 36 36 72 माइनस 12h माइनस 12k प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो। करेक्ट, चलो सॉल्व कर लो। 2 माइनस h का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 2 है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस रहता है ओरिजिनल फॉर्मूले में, बट a की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखो। चलो, तो 72, ठीक है, h स्क्वायर k स्क्वायर काट दो, h स्क्वायर k स्क्वायर, तो 72 माइनस 12h माइनस 12k इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 4h प्लस 4k। 4 प्लस 4 8 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 12h प्लस 4h माइनस 12k माइनस 4k इज इक्वल टू 8 माइनस 72। तो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस 8h, ये आ जाएगी माइनस 16k, ये माइनस 64। 8 से सबको डिवाइड कर दो, तो माइनस h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन नंबर 2। अब k की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या थी, माइनस h माइनस 2 h प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस h माइनस 2h माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस 2 को वहां भेजो, तो ये हो जाएगा माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2, तो माइनस 3h की वैल्यू आई माइनस 6, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2। कैसे माइनस माइनस कर दिया, h की वैल्यू आ गई 2, दिख रहा है। चलो, h की वैल्यू 2 आई, तो h की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो k मिल जाएगा। k था h प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस 1, k की वैल्यू हो गई 3, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, काम हो गया, है ना। 2 3 ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अभी OA से आप रेडियस निकाल लो, OB से रेडियस निकाल लो, या OC से रेडियस निकाल लो, हर कोई रेडियस ही है, तो इसको रफ करके हम लोग रेडियस निकालते हैं, फिर इक्वेशन आ जाएगा। चलिए, तो रेडियस आप OA से ही फाइंड कर लीजिए, है ना। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको सब मालूम है, ये रेडियस स्क्वायर हो गया, x2 कितना है, x2 है 5, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16, ये आ गया 25, तो ये वैल्यू आ गई 5, है ना, क्योंकि r पे भी स्क्वायर था, तो r का स्क्वायर काटने के लिए हम लोगों ने दोनों जगह स्क्वायर लिया, तो r की वैल्यू आ गई 5। दोनों जगह स्क्वायर लो या रूट ले लो, दोनों जगह बात वही है। तो रेडियस 5 मिल गया, तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, करेक्ट, ये h के हमारा इज इक्वल टू रेडियस निकला है 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखो, ये सब फॉर्मूला फटाफट आपको लगाने आना चाहिए। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सबको इधर ही खींच लो, तो अरेंज कर लो, पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर 4x, फिर 6y, 4 और 9 13, 13 में से 25 गया तो बचा 12, है ना, माइनस 12। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरीके से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस लेंदी था कुछ नहीं, हम लोगों ने इजीली फाइंड किया। ठीक है, लेंदी लगा, बस इजी है।
चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले में थोड़ा सा आपका लॉजिक है। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट्स दिए इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम, ये हो गया डायग्राम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, करेक्ट, ठीक है। सो इसको अभी हम लोग फ्रेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर का नाम दे दो ओ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। सी की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इतने से आपका काम हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट है 3-2, बी का कोऑर्डिनेट है 10, सी का कोऑर्डिनेट है -1-2 और डी का कोऑर्डिनेट है 1-4। तो हमें प्रूव करना है कि ये सारे पॉइंट्स सर्कल पे हैं। क्या प्रूव करना है? ये सारे पॉइंट्स हमारे सर्कल पे है। और सर्कल पे ये होंगे कब? सर्कल पे तब होंगे जब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो सेंटर के कोऑर्डिनेट से मैच करेगा, ठीक है। नहीं समझा? देखो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है HK, करेक्ट। मेरे पास समझ लो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x² + y² - 4x + 6y - 2 = 0। ये इक्वेशन ऑफ मेरे पास सर्कल है। मुझे प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। तो कैसे प्रूव करूंगा? मैं इसमें HK की वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो इक्वल आता है, H मतलब x, K मतलब y, उसको पुट करूंगा मैं। उसके बाद अगर वो इक्वल आता है RHS के, तो मतलब वो क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर का है। वो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल से वो पॉइंट मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। मतलब HK का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले HK निकालेंगे, O का कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद सबको रख के उसमें हम लोग मैच करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा, फिर उसमें D का रखेंगे, A का रखेंगे, B का रखेंगे, C का रखेंगे, सबको रख रख के RHS से मैच करवाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग लिखेंगे पॉइंट ABCDR कौन साइक्लिक। बहुत लेंदी है, सीधा मेथड बताता हूँ। आप पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे रेडियस से, आफ्टर दैट एक पॉइंट को रखो, फिर लिख दो सिमिलरली दिस, हो गया, है ना। सपोज लेट द, ठीक है, पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स आर A, B, C, D, ठीक है। नेमिंग तो जरूरी है। एंड द सर्कल हैविंग सेंटर HK, ठीक है। हैविंग सेंटर O, क्योंकि C तो ऊपर आ चुका है, सेंटर O है। तो यहाँ पे जो OA की वैल्यू होगी वो OB के इक्वल होगी, वो OD के इक्वल होगी। तीन ही की जरूरत रहती है ना। OB और OD का निकालेंगे, इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे लिखो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, देखो सॉल्व करके। पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे OA और OB पे, करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से OA² जो होगा वो OB² के बराबर होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 y2 अज्यूम कर लो, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x1, इसको ले लो y2, 2 ले लो सबको, ठीक है। चलो OA क्या है? OA में x2 - x1 मतलब 3 - h, y2 - y1 मतलब -2 - k, ठीक है। OB की बात कर लो, 1 - h और ये -4 - k। सॉल्व करो, A² - 2AB प्लस B², इधर पे A² - 2AB प्लस B², इसका सॉल्व करो। A² - 2AB प्लस B², इसका सॉल्व करो। A² प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -4 है, प्लस B², तो 9 - 6h प्लस h², h² k² काट दो, हमेशा कटेगा, ये ध्यान रखना, कट गया। तो प्लस 4k इज इक्वल टू 1 - 2h प्लस 16 प्लस 8k। अब सबको यहाँ ले आओ, नंबर को वहां भेजो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, हाँ। तो 9 4 13 को वहां भेज दो। -6h प्लस 2h प्लस 4k माइनस 8k इज इक्वल टू 17 - 13, ठीक है। ये आ जाएगा -4h - 4k इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, -h - k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 - h,
ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, रुको पहले 1 को यहाँ ले आओ, तो माइनस एच माइनस 1 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो अब अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1। अब अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो 1 को वहां भेजो, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच माइनस 1। ये हो गई k की वैल्यू इक्वेशन में। ठीक है, इसको ध्यान से बनाना। अब हम लोग बात करते हैं OB इज इक्वल टू OD। किसकी बात करेंगे, OB इज इक्वल टू OD। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बात नहीं करना ज्यादा, है ना। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो OB में x2 y2 क्या है, ये x2 y2, तो 1 माइनस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस k का स्क्वायर। बहुत इजी है ना। अब OD की बात कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस k का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर तो डायरेक्टली आ जाएगा k स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, 0 माइनस के और माइनस k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस जो होगा वो माइनस 2ab वाले में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 8k प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर h स्क्वायर, k स्क्वायर h स्क्वायर, एक 1 माइनस 2h बचा, इधर भी 1 माइनस 2h प्लस 16 प्लस 8k। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस 2h को यहाँ लेकर आओगे तो ये प्लस 2h हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 1 और 1 भी कट जाएगा, तो इधर बचा 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 8k। तो 16 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन माइनस 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब k की वैल्यू माइनस 2 मिल चुकी है, तो इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 1, सो माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एच, तो h की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, माइनस एच की माइनस माइनस कट गया, तो h की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, पता चला कैसे किया, देखो 1 यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो 1 1 कट गया, माइनस 2h माइनस 2h माइनस 2h यहाँ था तो प्लस 2h होता, तो वो भी कट गया। ठीक है, तो 0 बचा, क्योंकि ये तो कट ही चुका था, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2h, सॉरी यहाँ पे बचा 16 प्लस 8k, सिर्फ 16 प्लस 8k, क्योंकि ये भी हम लोगों का साफ हो चुका है ना, सिर्फ ये बचा। तो 16 प्लस 8k में 16 यहाँ गया तो माइनस 16 हुआ, या 8k वहां गया तो माइनस 8k हुआ, तो k की वैल्यू डेफिनेटली हम लोगों की माइनस 2 आ गई। k की वैल्यू मिली तो h की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको पुट करके हम लोग आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस किसी से भी फाइंड कर लो, चलो OA से फाइंड कर लेते हैं। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चैप्टर में ये सब फॉर्मूले तो रटे ही रहने चाहिए, इसलिए लास्ट ईयर का बेसिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, तो 3 माइनस h का स्क्वायर, h क्या है, h है हमारा 1, और प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 होने वाला है, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू, तो OA स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर, तो OA की वैल्यू हो गई 2 यूनिट्स, है ना, क्योंकि ये तो हम लोगों का 0 होने वाला था। तो OA क्या है, हमारा रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। रेडियस मिल गया, अभी सेंटर रेडियस फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में हर एक पॉइंट को पुट करेंगे। सो वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। तो यहाँ पे लिखो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, ये होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो h क्या निकला है, h निकला है 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2, तो y प्लस 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। a के कोऑर्डिनेट्स है 3 माइनस 2, तो 3 को x की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 को y की जगह रखोगे। ठीक है, तो ये 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर, और ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 0। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 4 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर पॉइंट A लाइज ऑन द सर्कल। अब सेम यही चीज आप B के लिए करोगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हम लोग B का निकाल सके। स्क्रीनशॉट ले लो बैक करके। ठीक है, यही तो फायदा है वीडियोस का कि बैक करके भी हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलो अभी हम लोग फाइंड करते हैं दूसरे के लिए, तो इसी को उठाओ, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है, r है 2। अब इसमें b का कोऑर्डिनेट पुट करो, b का है 1 0, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब सेम स्टेटमेंट, पॉइंट बी लाइज ऑन द सर्कल। सेम चीज आप सी के लिए रिपीट करोगे, डी के लिए रिपीट करोगे, और फिर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर पॉइंट ए बी सी डी आर कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक मतलब सर्कल हैविंग पॉइंट्स, ठीक है, सर्कल जिस पॉइंट से जाता है वो। समझ गए कैसे करना है? सी का कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, डी का कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। बिलीव नहीं होता है तो पुट करके देख लेना, मैं नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक। चलो, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, करना ही पड़ेगा है ना, प्रैक्टिस खत्म हो गया। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग करेंगे 6.3। उसमें भी है सिर्फ 5 क्वेश्चन, बट वो 5 क्वेश्चन हो सकता है आधा घंटा ले लें, लेंदी है बट इजी है। एक बार आपको लॉजिक याद हो गया ना, क्या लॉजिक लगाया था, बस फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें स्कोर कर जाओगे। अगले लेक्चर में सीखेंगे 6.3।